हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर जी हम बात करने वाले हैं मेरी फर्स्ट जॉब इन कनाडा के बारे में। तो बेसिकली मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूं, मेरी जॉब क्या है, क्या मेरे जॉब की सैलरी रेंज है एंड क्या सैलरी रेंज कंपेयर करती है एवरेज सैलरी ऑफ कनाडा के साथ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये वाली वीडियो बनाने के लिए बोला था, सो हियर इट इज़। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय BMO, सो मोर ऑन दैट लेटर। सो सबसे पहले मैं आपको अपना स्टडी बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली मैंने अपनी बैचलर्स की है कंप्यूटर साइंस के अंदर इंडिया से, जो की थी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं डायरेक्टली कनाडा आ गया था अपनी 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो कि था कॉनेस्टोगा कॉलेज से IT बिजनेस एनालिसिस के अंदर। सो मुझे कोडिंग का इतना शौक नहीं था, तो इसलिए मुझे IT के अंदर रहना था बट ऑल्सो बिजनेस साइड के अंदर रहना था। इसलिए मैंने चूज़ किया IT बिजनेस एनालिसिस। इसके अंदर इतनी कोडिंग नहीं होती है, बट हाँ आपको डेटा रिलेटेड SQL क्वेरीज एंड डेटा वेयर हाउसिंग एज वेल एज बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग टूल्स के नॉलेज होना चाहिए। सो वो सारी स्टडी थी मेरी कनाडा के अंदर। अब उसके बाद मुझे जॉब लगी, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो थी IT कंसल्टेंट स्लैश बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट की। सो अभी भी मैं वैसे वही वाली जॉब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जॉब टाइप्स होती है वो बहुत डिफर करती है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, पार्ट टाइम जॉब होती है जिसके अंदर आपको 20 आवर्स या 30 आवर्स तक काम करना होता है एंड आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, राइट। एक होती है फुल टाइम जॉब जिसके अंदर आपको 35 से 40 आवर्स पर वीक काम करना होता है एंड उसके अंदर आपको फुल ऑन कवरेज मिलती है, डेंटल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, एवरीथिंग की, राइट। बट एक होता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब। अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब का मतलब ये होता है कि आप एज अ कंपनी डील कर रहे हो दूसरी कंपनी के साथ एंड जो कंपनी वाले जो आपको हायर कर रहे हैं वो आपको फुल अमाउंट दे देंगे, वो कोई भी टैक्स नहीं काटेंगे। अब टैक्स कटवाना एंड ऑल वो आपकी ड्यूटी होती है बाद में। तो ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब, फुल टाइम जॉब, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इनके ऊपर एक वीडियो स्पेशली बनाऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। अब अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट जॉब इन कनाडा, क्योंकि फर्स्ट जॉब ढूंढनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप न्यू होते हो, आपको पता नहीं होता है कि क्या क्या प्रोसेस होता है कनाडा के अंदर जॉब सर्च करने का। तो बहुत सारी रिजेक्शंस आती है। मैंने खुद पर्सनली जब जॉब अप्लाई की थी फर्स्ट जॉब के लिए अपने, तो मोर देन 100 रिजेक्शंस तो मुझे मिली ही थी, इफ़ नॉट मोर, ज़्यादा भी हो सकती है बट एटलीस्ट 100 तो मिली ही होगी। सो काफ़ी लोगों को रिजेक्शंस आती है एंड वो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं जॉब अप्लाई करना, विच इज़ वेरी बैड। आपको हमेशा ट्राई करते रहना है, ट्राई अंटिल यू सक्सीड, तभी आपको जॉब लगेगी। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी अच्छी पेइंग जॉब के अंदर जाओगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। तो आपको कॉन्फिडेंस एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन द पॉइंट रखने हैं हमेशा। एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा लोगों को आती है वो होती है जी कनाडा के रेज्यूमे स्टाइल के ऊपर। अब कनाडा का रेज्यूमे स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप चाहते हो कि मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, बट आपको मैं आइडिया थोड़ा सा दे देता हूं। कनाडा के अंदर बेसिकली ATS फ्रेंडली रेज्यूमे होना चाहिए, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू जो रेज्यूमे जाता हो। अब इसके अंदर ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ज़्यादा टेबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए एंड कंप्लीट जो होता है टेक्स्ट होना चाहिए बेसिकली, ताकि एक सॉफ्टवेयर वो रीड कर सके। उसके अलावा 2 पेजेस से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए इनिशियली, क्योंकि ऑब्वियसली HRs के पास इतना टाइम नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, बट ये एक चैलेंज ज़रूर होता है। एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो आती है जी जॉब एप्लीकेशन स्टाइल के ऊपर। अब यहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस बहुत ही डिफरेंट तरीके से होते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू होते हैं, डायरेक्ट अप्लाई तो कर ही सकते हो बट उसके साथ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, एज वेल एज ATS का भी आपको ध्यान रखना होता है। अब रेफरेंसेस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि डायरेक्टली एक पर्सन आपको रेफ़र करना है सेम कंपनी के अंदर, तो गुडविल के साथ वो HR राउंड क्लियर हो जाता है बहुत ईजीली। हाउएवर अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो रेफरेंसेस आप कैसे बना सकते हो? वो बना सकते हो आप नेटवर्किंग करके। अब नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप सबको रिक्वेस्ट भेज दो एंड उनसे बस पूछो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, नहीं। आपको सबसे पहले स्क्रूटिनाइज एंड ऑडिट करना है जो भी जॉब टाइटल आप लेना चाहते हो, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना रेज्यूमे उसके साथ उसको सिंक करना है एंड जो भी लोग उस जॉब टाइटल के अंदर पहले से ही है उनकी स्टडी करो प्रोफाइल्स को एंड ट्राई करो कि जो जो चीज़ें उन्होंने की हुई है वो आप इम्प्लीमेंट करो अपने रेज्यूमे के अंदर। एंड देन जिस भी कंपनी के अंदर आप जाना चाहते हो उन कंपनी के जो इंडस्ट्री फोक्स है उनके साथ आप थोड़ा बहुत बात करो,
आइडिया लो कि क्या एक्चुअली में चाहिए होता है टू सक्सीड इन दैट रोल, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना रेज्यूमे एज वेल एज लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा करो। जब भी आप किसी पर्सन के साथ लिंक्डइन के ऊपर स्पेशली बात करते हो तो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं होना है, पहले उनके बारे में जानो, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में जानो, एंड देन ट्राई टू आस्क द फेवर। एक और चैलेंज जो बहुत ज़्यादा आता है वो होता है जी रेकरिंग कॉस्ट्स। अब जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, फर्स्ट जॉब इन कनाडा, ऑब्वियसली आपके खर्चे तो चलते ही रहेंगे। अगर आपको इनकम नहीं आ रही है तो आपको सेविंग्स बहुत ज़्यादा करनी है। तो सेविंग्स के हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी प्रोपोजिशन जो कि है BMO के न्यू स्टार्ट प्रोग्राम के साथ। अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो जो पिछले 5 सालों के अंदर कनाडा के अंदर आए हैं तो आपके लिए ये वाला अकाउंट बहुत ही सही रहेगा, जिसके अंदर आपको मिल रहा है $600 वर्थ ऑफ वैल्यू। बहुत ही अच्छा अकाउंट है जिसके अंदर आपको $300 की बोनस तो सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मिल रहा है, एंड अगर आप किसी फैमिली मेंबर को ऐड ऑन करते हो उस अकाउंट के ऊपर तो आपको $50 एक और बोनस मिल जाएगा। इसके अलावा $203 तो आपकी सेविंग्स हो जाती है बैंकिंग फ़ीस की। तो यहाँ पे मंथली पेमेंट देनी होती है बैंकिंग फ़ी के लिए, इंडिया की तरह यहाँ पे फ्री नहीं होता, तो वो आपको हर बैंक के अंदर देनी होती है। वो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा $203 का, एज वेल एज आपको सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी देंगे जो यूजुअली $60 का होता है। फॉर द फर्स्ट ईयर आपको उसका डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा आपको टेलको बोनस भी मिल रहा है। सो बेसिकली चैटर का मोबाइल प्लान अगर आप खुलवाते हो कोई एलिजिबल चैटर मोबाइल प्लान, उसके साथ आपको 3 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, एंड डेटा यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया की तरह आपको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है, यहाँ का एवरेज 5 से लेकर 10 GB मिलता है। सो उसके ऊपर अगर आपको 3 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है तो वो भी आपकी बहुत सारा सेविंग्स हो जाती है, एंड फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स आपको मिलेगा। सो व्हाई नॉट ट्राई इट। बहुत ही सही अकाउंट है मेरे हिसाब से, मैंने खुद ये वाला अकाउंट खुलवाया था, मैंने इंटरव्यू भी लिया था इनके स्टाफ का, तो मैं वो डाल दूंगा वीडियो के एंड के अंदर ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या आप एक्सपेक्ट करोगे जब भी आप किसी BMO के ब्रांच के अंदर जाओगे। बहुत ही फ्रेंडली लोग थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये अकाउंट खुलवाने के लिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब आते हैं जी एवरेज पे स्केल ऑफ माई जॉब के बारे में। सो काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही लग रहा होगा कि इसकी सैलरी कितनी है। सो हर इंडस्ट्री एंड हर कंपनी का डिफरेंट पे स्केल होता है, ये तो नो ब्रेनर है, बट एवरेज सैलरी जो होती है बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट की वो रेंज करती है $75,000 से लेके $85,000। अगर आप ग्लासडोर के अंदर या इंडीड के अंदर सर्च करोगे तो आपको इतना ही अमाउंट दिखेगा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। कई लोगों की कम लगती है, फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी ऑब्वियसली कम थी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। कई लोगों की बहुत ज़्यादा लगती है डिपेंडिंग ऑन उनके पास कैसे स्किल्स है एंड कैसे वो नेगोशिएट कर पाते हैं। तो काफ़ी लोगों की सैलरी 100,000 से ऊपर भी होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। IT इंडस्ट्री इन जनरल की जो रेंज है वो यही होती है 75 से लेके $85,000, बट अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करते हो या आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हो देन आपको हायर वेज मिलती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके ऊपर होता है टैक्सेशन एंड एवरीथिंग। अब इस सैलरी रेंज को अगर हम कंपेयर करते हैं एवरेज सैलरी ऑफ कनाडा के साथ, तो एवरेज सैलरी ऑफ कनाडा 2021 के अंदर $68,000 हो चुकी हुई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड थोड़ी सैलरीज इंक्रीज हुई थी 2021 के अंदर, बट 2020 के अंदर थोड़ी सी कम थी, तो 55,000 से 60,000 थी उस टाइम पे। अगर हम डिस्कस करते हैं एवरी प्रोविंस की जो एवरेज सैलरी है तो वो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 50 से $60,000 अगेन एवरेज सैलरी ऑफ ईच प्रोविंस भी होती है। सो अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने स्किल्स इंप्रूव करो या अपनी जॉब स्विच करो कि एटलीस्ट आपको एवरेज सैलरी तो मिले ही। सो अगर आप आ रहे हो कनाडा के अंदर या आप आ चुके हो एंड आपको जॉब नहीं मिल रही है तो मेरी एडवाइस तो आपके लिए यही है कि कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहो एंड अप्लाई करते रहो, क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिक्रूटिंग के अंदर एंड बहुत टाइम बाद रिजेक्शंस आती है। जैसे मैंने आपको बताया मैंने भी 100 से ज़्यादा रिजेक्शंस ली थी तब जाके मेरे को मेरी पहली जॉब लगी थी। तो आपको बिल्कुल भी दिल नहीं हारना है, ट्राई करते रहो डिलीजेंटली, एंड जब भी आपको कोई रिजेक्शन आती है ट्राई ज़रूर करो कि HR से एटलीस्ट ये पूछो कि क्या शॉर्टकमिंग्स थी आपकी प्रोफाइल के अंदर ताकि आप उनको इंप्रूव कर सको नेक्स्ट जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप सेम रेज्यूमे के साथ बार बार कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करते रहोगे एंड आपको पता है कि उसके साथ आपको रिजेक्शंस मिल रही है तो आपके चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे अपनी प्रोफाइल एज वेल एज रेज्यूमे को तो वो चलता ही रहेगा। सो सेल्फ लर्निंग एज वेल एज पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं उनके साथ नेटवर्क करो। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल। अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर बहुत सारा पता चल जाता है, एज वेल एज आपके कॉलेजेस के जो फेसबुक ग्रुप्स है उनके अंदर अपने सीनियर्स के साथ एज वेल एज जो एल्यूमिनी है उनके साथ कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो कि क्या क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है ट्राई करो कि जितना ज़्यादा सेविंग्स आप कर सकते हो उतना आप करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कनाडा के अंदर। एंड अगर आपको बैंक
बैंकिंग अकाउंट खुलवाना है तो $600 आप उसके साथ सेव कर ही सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, चेक ज़रूर कर लेना। एंड मैंने भी उनके साथ अकाउंट खुलवाया था, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब BMO एंड दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस था एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। Hey everyone, so I'm here in one of BMO's branch, which is close to Eaton Center, and the staff here, Shara as well as Michael, were very kind enough to help me get answers to some of the questions which I had specifically for the BMO's New Start program. So thank you so much for having me. Thank you for coming. Thank you for coming, yeah. So my first question is, what was the inspiration for BMO to start this new program, which was catered especially for new immigrants? As the oldest bank in Canada, BMO cares about the community and the people around. BMO welcomes our newcomers and wants them to make real financial progress and also start a new life in Canada at the right direction and also at ease as well, especially because they're in a different country. It's going to be a very new scenario. We always want to make sure that they're going to feel as comfortable as possible. Perfect. That was so kind. And thank you, BMO, for thinking about new immigrants. Now, my second question is related to that only. Why is BMO giving away so much money? Is there any catch? So BMO understands the financial burden of moving to a new country. So we just want to help them settle into Canada faster. That's really great. So as a newcomer, whoever wants to open this account, what will they expect once they open their account? Like what will the debit card or credit card look like? Can you just show? Yeah. So this is what our debit card would look like. Once they come into the branch for the appointments, we always want to make sure that they are informed about everything that we would offer for them, especially because when it comes to a new country, a new banking system, we want to make it more as smooth and seamless as possible for them. Once we go through all the information, we can just issue them a new debit card, set up the PIN, and then they can be on their way to focus on more important things. That's really neat. Thank you so much. So this card looks so pretty, and it is actually matching with my turban. So, see, it's such a good one. And I assume that people who open their account over here, they'll have their name printed as well, right? They can, yes. So it's really good one. Good job, BMO. Perfect. Okay, so my last question is, why should newcomers who are coming to Canada for the first time, why should they choose BMO? So when it comes to BMO, like we said, we always are very accommodating. We always care for our newcomers as well. We always want to make sure that they're moving in the right direction, taking the right step forward, and we want to keep them well equipped with whatever they need. And especially when it comes to our newcomers plan, they do get 1 free year of banking as well. Right. And also on top of that, there's many promotions where they can earn $300 as well on top of that. So like you said, it is going to equal around $600 worth of bonus for them signing up as well. Also, to add on to the 1 year of free banking and the bonus, we also have a feature called a family bundle where it's free banking for your family. Oh, that's really Yeah, neat. just to make them feel more at ease. I mean, they don't have to worry about it, and their family members can enjoy banking as well. They don't have to worry about any bank fees. They can just carry on with more important things in their life just to settle in Canada. So that's really nice of you. Thank you so much for answering all the questions. The staff here is great. You should always check out BMO branches. The staff is really nice and helpful. As you can see, they were really accommodating, and thank you so much for having me again. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you BMO once again for sponsoring this video. And अगर आपको कोई डाउट है तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना. I'll be really happy to help, क्योंकि कमेंट्स YouTube के अंदर तो स्पेशली मैं सबके रीड करता हूँ एंड सबको रिप्लाई भी देता हूँ. वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही YouTube को पता चलता है कि मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ एंड वो मेरे कंटेंट को आगे फॉरवर्ड करती है. एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है. कमेंट्स के अंदर ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस प्लान करके रखी हुई है, बट आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो कि आप क्या चाहते हो. Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.